भगवान मन बहुत विचलित करता है। जिन क्रियाओं से हम बचना चाहते हैं वो गृहस्थ जीवन में उन क्रियाओं में उतरना ही पड़ता है। चिंतन बिगड़ जाता है। महाराज जी बचने का प्रयास भी बहुत करते हैं बट ऐसा कोई बल नहीं है जो हम बच पाए। महाराज जी ऐसे में मतलब भगवान का बल, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जब हम भगवान का बल रख लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। आप अंदर से हार जाइए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन? भगवान। अभी कोई अहंकार है, अभी कोई बल है, इसलिए काम क्रोध आदि परास्त करते हैं। जब आप निर्बल हो जाओगे और भगवान को पुकारोगे उसी समय आप वास्तविक बलवान हो जाओगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जिसका भगवान सहायक होता है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कोई भी हो। जब तक हम में कुछ है तब तक बात है, और जब कुछ नहीं और हार कर भगवान को पुकारेंगे तो उसी समय हमें भगवान का बल मिलेगा और हमारा जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। तो जब हम देख पा रहे हैं अपने को कि हम नहीं जीत पा रहे, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हमें ईमानदारी से भगवान की शरण में चले जाना चाहिए हृदय से कि भगवान अब ये दोष हमसे छूटने वाले नहीं, अब आप ही छुटा दीजिए। और हृदय से बार बार प्रार्थना कीजिए। फिर आप देखेंगे भगवान का चमत्कार कैसे आपको सुधार देता है, कैसे बना देता है। भगवान का कृपा प्रसाद आपको निर्विकार, गृहस्थी में रहते हुए भी निर्विकार मन ही नहीं चलेगा, इच्छा ही नहीं होगी किसी भोगों की। भगवान की कृपा में बहुत बड़ी ताकत है। भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, दोनों साथ। नाम जप माने पुकारना होता है। राधा राधा राधा, मानो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, प्यारी जी को पुकार रहे हैं, प्रिया जी को पुकार रहे हैं। तो जिसका नाम पुकारा जाता है वो जरूर हमारी तरफ देखता है, और जिस दिन वो हमारी तरफ देख ले हम निहाल हो जाएंगे। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी कृपा से हम दोनों पति पत्नी भगवत मार्ग के पथिक हैं, फिर भी महाराज जी मन बार बार संसार के मुंह में भागता है। हम एक और उनकी ओर जुड़ना चाहते हैं और दूसरी ओर संसार छूटता नहीं है। महाराज जी ऐसे में कैसे दोनों का समावेश? एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए, अपने गुरुदेव से जाके कहा कि प्रभु ये काम सताता है, ये कब नष्ट होगा? और ये बहुत ऊंचे तक रहता है काम। काम ही बंधन है। काम का मतलब केवल एक इंद्रिय विलासिता नहीं है। हर कामना का नाम काम है। कोई भी कामना, तो कामना का नाम ही काम है। तो उन्होंने कहा करवा ले आओ, वो रखा है तो करवा ले आए। बोले देखो इसमें कहीं तेल तो नहीं दिखाई देता? बोले नहीं। बोले इसमें कुछ समय पहले तेल भरा गया था और हमने बहुत बार इसको धोया है, देखो कहीं तेल नहीं दिखाई देता। और जहां पानी भरा तो उसमें दिखाई देने लगा। फिर उस करवा को उठाया और रोटी जहां बनी थी उस आग में रख दिया, और थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी भरा, फिर तेल नहीं आया। तो बोले जब तक तपाया नहीं जाएगा, तप नहीं होगा, तब तक देखो इसमें तेल जैसे उछल आया, ऐसे ही हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है। जब तपस्या के द्वारा वासना को भस्म कर दिया जाता है तब काम नहीं उत्पन्न होता। तो नाम जप करो, थोड़ा भोजन करो, भगवान के चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, और दूरी बना के रखो संसार से। तो धीरे 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 मन वो वैराग्यवान होकर, जो जलन होती भजन करने से, वही तप है, उसे सह जाओ चुपचाप। उसको सह गए तो सब विकार नष्ट हो जाएंगे। पर ये आज नहीं नष्ट हो जाएंगे, समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। ऐसा हम सोचो 1-2 साल माला घुमा लिया तो हम काम विजयी हम काम विजयी हो जाएंगे। तो भगवान की धीरे धीरे जब कृपा होती है तब इनका समन होता है। नहीं ये छोटे मोटे शत्रु नहीं है कि 1-2 साल माला घुमाई बोले काम विजयी हो गए, क्रोध विजयी हो गए। बहुत एक कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है।